नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 3 बजे की खबरों की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एनसीबी कुछ और लोगों को समन भेजने की तैयारी में है। इस मामले में एनसीबी सिनेमा और टीवी जगत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करेगी। 2 टीवी कलाकारों को भी पूछताछ के लिए बुलवाया गया है। अबिगेल पांडे और सनम जौहर दोनों टीवी कलाकार हैं। अब इन दोनों तक भी एनसीबी की जांच का दायरा पहुंच चुका है। इसके पहले एनसीबी रिया शौविक और ड्रग्स केस को लेकर इन लोगों से पूछताछ करेगी। ये तमाम लोग एक के बाद एक रिया और शौविक चक्रवर्ती से हुई पूछताछ और उसके आधार पर पकड़े गए ड्रग पेडलर से हो रही पूछताछ के आधार पर जांच के दायरे में आ रहे हैं। टीवी एक्टर अबिगेल पांडे और सनम जौहर से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना का भी नाम सामने आ रहा है और जया साहा के साथ उनकी ड्रग्स की चैट सामने आने के बाद यह पता चला है कि इस चैट के मुताबिक मंटेना ने वीड की मांग जया साहा के जरिए की थी। और अब बड़ी खबर यह कि 2 टीवी कलाकार भी इस जांच के दायरे में आ गए हैं। यानी कि जो बात अब तक केवल बॉलीवुड तक सीमित मानी जा रही थी, अब उसमें टीवी के काम करने वाले, टीवी सीरियल्स में काम करने वाले कलाकार भी जांच के दायरे में शामिल हो गए हैं। तो आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर इसी मामले पर। आशुतोष, बताइए क्या खबर आपके पास है? रोहित, देखिए, जैसे जैसे एनसीबी अपनी जांच का दायरा फैला रही है, पहले ये शोर हो रहा था कि छोटी मछलियां धरी जाएंगी, बड़ी मछलियां कब गिरफ्त में आएंगी। बड़ी मछलियों में सीधा ए लिस्टर तक नाम आ गया। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत, इन सब तमाम नामों के बीच जब तक दायरा फैले, यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो गेस्ट हाउस है दक्षिण मुंबई में, इस समय यहाँ क्वाल कम्युनिकेशन, वो टैलेंट कंपनी जो रेडार पर आई व्हाट्सएप चैट के जरिए, कि कैसे ये टैलेंट कंपनी न सिर्फ एक्टर्स के, बॉलीवुड के सितारों का काम देखती है, उन्हें ये समझाती है कि कहाँ मौजूद होना है, क्या ट्वीट करना है, क्या लाइन लेनी है और कौन सी फिल्में करनी, एंडोर्स करनी है। उन्हें ड्रग्स भी मुहैया करा रही थी। और उसी ड्रग्स के सिलसिले में अब तार उन 2 सितारों तक पहुँच गई जो टीवी के एक्ट्रेस हैं। एक रियलिटी शो जिसके 8वें एडिशन में वो सामने भी आए थे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस गेस्ट हाउस पे जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस समय स्क्वाल कम्युनिकेशन के 3 बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें कंपनी की पार्टनर, कंपनी के मालिक और डायरेक्टर यानी जय शाह, ध्रुव और साथ ही मधु मंटेना। कॉन्ट्रास्ट देखिए रोहित, मधु मंटेना ने फिल्म बनाई जिसका नाम था उड़ता पंजाब, ड्रग्स के इर्द गिर्द बनाई थी फिल्म, और अब उसी ड्रग्स के सिलसिले में उनका ही नाम सामने आ गया। तो एनसीबी ये पूछने की कोशिश कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है, उन बयानों को आधार बनाएगी कि जिन जिन सितारों के लिए आप काम करते थे, उनमें से ड्रग्स कितनों को दिया, कितने लोग ड्रग्स की मांग करते थे। जांच का शिकंजा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। 48 घंटों से जो है दीपिका पादुकोण ने चुप्पी साध रखी है, नम्रता शिरोडकर सफाई दे रही हैं, दिया मिर्जा कह रही हैं मेरा नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा, जो सवाल देश पूछ रहा था कि बड़ी मछलियां कब सामने आएंगी, उन बड़ी मछलियों तक जो जांच का जाल है वो पहुंच रहा है। और इसीलिए दूसरे मंजिल पर जहां लाइट जल रही है इस समय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, मुंबई का मौसम जो है वो खराब हुआ पड़ा है। इतनी तेज बारिश है रोहित, जिसकी आवाज़ आप वहां सुन सकते हैं, देश सुन सकता है। लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल बॉलीवुड में भी है। तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो अपने सूत्रों के जरिए मीडिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्टर्स को कॉल कर रहे हैं। हर कोई ये समझना चाहता है कि जांच की लिस्ट में कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है। हमारे पास बहुत सारे नाम हैं सूत्रों के हवाले से, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा लगातार अपडेट्स भी निकाल रहे हैं। लेकिन हम उन नामों को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तब तक सार्वजनिक नहीं करते जब तक एनसीबी अपनी जांच का दायरा उन तक औपचारिक रूप से नहीं ले जाती। रेडार में बहुत सारे नाम हैं, बहुत चौंकेगा देश, बहुत चौंकाने वाले नाम और भी अभी सामने आएंगे। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष फिलहाल जानकारी देने के लिए। बहुत सारे नाम रेडार पर हैं, चौंकाने वाले कई सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं। एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन की ड्रग्स लीला के खुलासे को
48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन दीपिका अब तक खामोश है।